हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 साइंस की तैयारी कर रहे हैं और पेपर आप लोगों का बहुत ही ज्यादा नजदीक है, तो आज का ये वीडियो साइंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप 10 दिन में पूरी साइंस खत्म कर सकते हो। आप लोगों को बहुत अच्छा टिप्स बताऊंगा, ठीक है। आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, मात्र आप लोग ये 5 चैप्टर अगर आप लोग पढ़ लेते हो, ये 5 ऐसे चैप्टर हैं जहां से बोर्ड एग्जाम में आपके 80 से 90% आपके क्वेश्चंस इसी चैप्टर से आते हैं, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको कोई नहीं बताएगा। तो आज की इस वीडियो में वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ठीक है। और ये 5 चैप्टर पढ़ लेना, और जो मैं आप लोगों को टिप्स बताऊंगा, आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कहां से आएगा, कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि साइंस की तैयारी करें कैसे। स्टूडेंट, सबसे पहले आप समझो, देखो आपकी जो साइंस की बुक होती है, ठीक है, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ध्यान से समझना, केवल बुक पढ़ने से आप लोग बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क्स नहीं ला सकते हो। आप लोगों को स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना होगा। अब आपके पास समय नहीं है, अब आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना होगा, जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। आपका क्लास 10 साइंस है, साइंस में देखो थ्योरी का पोर्शन, ठीक है। थ्योरी जो आप लोगों का होता है, थ्योरी में जैसे आप लोगों का ओम का नियम हो गया, ठीक है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, ये सब एक थ्योरी है, ठीक है। और आप लोगों का डेरिवेशन थ्योरी, ये सब एक में ही आता है। क्लास 10 साइंस में ज्यादा डेरिवेशन है नहीं, तो थ्योरी आप लोगों को कंप्लीट करना है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बताऊंगा सब कुछ। एंड फिर आप लोगों का एनसीईआरटी का क्वेश्चन आता है बच्चों, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चंस भी आपको पढ़ने हैं, ज्यादा नहीं, जो इंपॉर्टेंट है उसको ही पढ़ो, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास समय नहीं है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जितने भी इंपॉर्टेंट है आप लोग टिक लगा लो और थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ते रहो, ठीक है। फिर आप लोगों का न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, 10 नंबर 15 नंबर का। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल के लिए आप जानते हो प्रकाश का परावर्तन चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दर्पण के सूत्र और लेंस के सूत्र से न्यूमेरिकल आते ही हैं। और सेकंड जो हमारा है वो विद्युत वाला चैप्टर है। कौन सा है? विद्युत वाला चैप्टर, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर हमारे न्यूमेरिकल के लिए ही जाने जाते हैं, ठीक है। और फिर आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसपे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, केवल बुक पढ़ते चले जाते हैं, थ्योरी पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते। इंपॉर्टेंट जो है वो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, ज्यादा फोकस करके पढ़ना है, कि अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां मिलेगा? पूरे बुक का, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सको। अभी मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर देखो बायोलॉजी के कुछ डायग्राम है जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। बायोलॉजी के कुछ डायग्राम ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं। तो बायोलॉजी के डायग्राम बच्चों, जैसे हमारा पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, हृदय की संरचना, पुष्प की संरचना, ये सारे आपके डायग्राम कुछ हैं जो आप लोगों के बायोलॉजी के हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। फिर आपके फार्मूला पे जरूर फोकस करना बच्चों। फार्मूला अगर आपको नहीं पता तो न्यूमेरिकल आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो फार्मूला को आप लोगों को जरूर लिख लेना। फिजिक्स के फार्मूलाज हैं, जैसे विद्युत के भी फार्मूला है और प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से भी फार्मूला है, ठीक है। तो अगर आप इन सारी चीजों पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देते हो ना, तो आप लोगों का जो साइंस है वो खत्म हो जाएगा। फार्मूला का एक शॉर्ट नोट छोटा सा कॉपी ले लो, उसमें लिख डालो फार्मूला। थ्योरी जितने भी इंपॉर्टेंट है उस पर टिक लगा लो। विद्या क्वेश्चन बैंक आप ले लो, उस पर जितने भी थ्योरी के पोर्शन उस पर टिक लगा लो। डायग्राम मैंने बनवा रखा है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, सारी चीजें तो आप देख सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप क्वेश्चन बैंक लेकर आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस पर टिक लगा लो, ठीक है। और फिर आपको न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करना होगा। मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल्स भी पढ़ाता हूं साइंस के, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूमेरिकल, वो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, ठीक है। तो अगर आप लोग साइंस में इन सारी चीजों पे फोकस करते हो ना, तो आप लोगों का साइंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आप लोगों का कुछ नहीं बचेगा। और 5 ऐसे चैप्टर जो आप लोगों के साइंस के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। वो चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको वो चैप्टर पढ़ के ही जाना है, ठीक है। तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। तो
तो स्टूडेंट जो हमारा साइंस है उनके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने आप लोगों को दिखा दिया, ठीक है। इन सारे चैप्टर्स को पढ़ना है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं जो हमारे इन सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे पहला हमारा चैप्टर है जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अम्ल क्षार एवं लवण, ठीक है। ये आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अम्ल क्षार एवं लवण आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आप लोगों का आता है जैसे आप लोगों का बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, ठीक है। आप लोगों का जैसे धोने वाला सोडा बनाने की विधि, अम्ल क्षार एवं लवण की परिभाषा, ठीक है, और व्यंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आप लोगों का इस चैप्टर में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन और आप लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, बहुत ज्यादा आते हैं जो आप लोगों का अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर है इस चैप्टर से। और फिर हमारा अगला जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो हमारा है बच्चों कार्बन तथा उनके यौगिक चैप्टर। कार्बन तथा उनके यौगिक चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कार्बन तथा उनके यौगिक, ठीक है। इस चैप्टर से बहुत सारी चीजें आती हैं। IUPAC नाम आता है, ठीक है, IUPAC नेम आता है। आप लोगों का साबुनीकरण, एस्टरीकरण, स्मिट रिएक्शन, इन सारे पर टिप्पणी करने के लिए आता है, ठीक है। तो आप लोगों का ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्बन तथा उनके यौगिक चैप्टर। फिर बायोलॉजी का हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 10 साइंस का। वो बायोलॉजी में आप लोगों का इसमें आता है पाचन तंत्र जैसे, ठीक है, श्वसन तंत्र भी आता है, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, सारे आपके इंपॉर्टेंट। इसमें हृदय की संरचना आता है। तो ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो जैव प्रक्रम है। इसको आप लोगों को जरूर तैयार करना है। जो चैप्टर मैं आपको बता रहा हूं इसको आप पढ़ के आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे, ठीक है। अनुवांशिकता एवं जैव विकास, अनुवांशिकता एवं जैव विकास चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 10 साइंस का। इसमें आपके मेंडल के नियम, लिंग निर्धारण, ठीक है, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे अनुवांशिकता एवं जैव विकास चैप्टर में। अगला जो हमारा है वो प्रकाश का परावर्तन। बच्चों प्रकाश का परावर्तन चैप्टर में आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। साथ में आपके इसमें न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं। न्यूमेरिकल फिजिक्स में आपके इस चैप्टर से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं और आपके बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश का अपवर्तन एंड आप लोगों की जो अवतल दर्पण की स्थितियां, ठीक है, ये सारे आते ही आते हैं। फिर हमारा अगला चैप्टर है विद्युत। विद्युत और आप लोगों का इसी में आपका है विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, ठीक है, ओम का नियम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे चैप्टर्स हैं। तो अगर आप ये 5 से 6 चैप्टर पढ़ लेते हो, ठीक है, एक एक चैप्टर को पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा आपको 2 दिन लगेगा। एक चैप्टर को पढ़ने में 2 दिन, अगर आप 1-2 घंटा डेली पढ़ते हो, ठीक है, तो आप 2 दिन में एक चैप्टर खत्म कर सकते हो। 10 दिन में आपका पूरा साइंस खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये चैप्टर जरूर पढ़ के जाना है अगर आपको साइंस में 90% मार्क्स लाना है तो, ठीक है, 90% मार्क्स लाना है तो ये सारे चैप्टर्स आप पढ़ लेना क्लास 10 साइंस का। और फिर मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स बता देता हूं जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट अगर आप लोग क्लास 10 साइंस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, क्लास 10 साइंस, देखो अगर आप लोगों का साइंस वीक है, ठीक है, अगर आप लोगों का साइंस वीक है तो आप लोगों को कम से कम 2 घंटे साइंस को पढ़ना होगा, ठीक है, 2 घंटे। क्योंकि अगर आपका साइंस वीक है तो थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए कम से कम आपको 2 घंटे साइंस की तैयारी करना ही होगा, ठीक है। और आप लोगों के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता रखा है। जैसे आपके रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, उसमें आपके बहुत सारे अभिक्रियाएं हैं, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया और भी बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं। तो ऐसे करके आप सारे चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने बता रखा है, आप लोग देख सकते हो। तो ये आप लोग पढ़ना 2 घंटे कम से कम साइंस को आप लोग देना, ताकि आप लोग साइंस में अच्छे मार्क्स ला सको, ठीक है। और जो मैंने चैप्टर बताया है उसको जरूर पढ़ना, ठीक है, उस चैप्टर्स को आपको जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। तो अगर आप लोग ऐसे पूरी साइंस की तैयारी कर सकते हो तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आज का ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। हम लोग ऐसे ही और सारी वीडियोस देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।